दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त अगर देखा जाए लगातार डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन के फॉर्म के संदर्भ में आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं हर कन्फ्यूजन्स को हम वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है आप लगातार तमाम कॉलेजों के बारे में पूछ रहे हैं, फीस के बारे में पूछ रहे, ऐसे ऐसे तमाम आपके कन्फ्यूजन्स बने हुए हैं। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आपके कन्फ्यूजन्स का जवाब दे पाना मुझे मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम आपको हर एक वीडियो में जितने कन्फ्यूजन्स हुए रहते हैं आपके कन्फ्यूजन्स को मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए आपके बीच में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। सबसे पहले यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि आपके लिए संपर्क माध्यम दिया जा रहा है 9452331053। अगर आपको डीएलएड के संदर्भ में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो बिल्कुल मुझे आप इस नंबर पर अवगत जरूर कराइए। ठीक है, मैं हर संभव आपके लिए हमेशा उपस्थित रहता हूं। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि प्लीज़ आप व्हाट्सएप का प्रयोग करें। व्हाट्सएप आप मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर तो हम समय रहते हुए आपके सभी जो है मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है, अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ग्रुप को ज्वाइन करिए और ग्रुप के माध्यम से तमाम जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको भी अच्छा खासा डीएलएड के बारे में नॉलेज है, जिन्हें नहीं भी है, तो हम कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास करते हैं। बहरहाल यहाँ चीज़ें देख पा रहे हैं, लिखा जा रहा है गेस्ट मार्किंग वाले काउंसलिंग फीस 5000 जमा करें या नहीं। देखिए यह बिल्कुल ट्रेंड कर रहा है मुद्दा। आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं भैया हमने गेस करके मार्किंग किया है तो क्या हम ये जो 5000 रुपये का पेमेंट काउंसलिंग शुल्क के रूप में हो रहा है इसे हम सबमिट करें या नहीं। बिना आवेदन के एडमिशन, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके रिजल्ट नहीं आए, वो गेस करके मार्किंग भी नहीं किए, तो क्या वो जो है एडमिशन कैसे लें इस पर चर्चा होगी। माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया, जिनकी रैंक आपको पता है 2,40,000 तक आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जा रही है और ये फीस भी जो है 2,40,000 रैंक तक जिनकी है वही फीस भी जमा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जिनकी रैंक जो है 2.5 लाख के ऊपर है 2,41,000 है। ठीक है, तो ऐसे तमाम अभ्यर्थी हैं जिनके कॉल्स आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, जिनके पास जो भी माध्यम है वो पूछ रहा है कि भैया हम क्या करें, क्या हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस पर भी चर्चा होगी। और नीचे यहाँ फर्स्ट फेज में कितनी सीटें बच सकती हैं, चॉइस फिलिंग से पहले डाइट व प्राइवेट में अंतर और बीएड वर्सेस बीटीसी पर महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल कर आ रही है। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आप कुछ सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे थे। हम यार आपके अगर देखा जाए जो भी आप पूछ रहे हैं हर चीज को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये बार बार एक ही चीजों को बता रहे हैं। प्लीज मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं बार बार एक ही चीजों, वैसे मुझे नहीं लगता। ठीक है, मैं जो भी बताता हूं आपको एक नए तरीके से बताने का प्रयास करता हूं और वो बिल्कुल फैक्ट भी होती है। जब आप एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो आपको खुद लगेगा कि नहीं, यहाँ से जो चीजें दी गई वो बिल्कुल सही थी। आप पूछ रहे थे हॉस्टल के बारे में कि फला डाइट में हॉस्टल है, फला कॉलेज में हॉस्टल है या नहीं। देखिए मैं क्षमा चाहूँगा इसके संदर्भ में मुझे इसके बारे में नहीं पता कि कहाँ हॉस्टल है कहाँ नहीं है। भैया आप ज़रा सा विचार करें, हम प्रयागराज में अगर हैं तो यहाँ के बारे में हम आपको बता सकते हैं। अब हम प्रतापगढ़ तो नहीं जाएंगे, सुल्तानपुर नहीं जाएंगे, आजमगढ़ नहीं जाएंगे। ठीक है, हम आपके लिए डाइट पता करने नहीं जाएंगे। अगर आपको जहाँ भी एडमिशन लेना है, जिस डाइट में लेना है, आप वहाँ पता कर लीजिए हॉस्टल है या नहीं है, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। आप अकेले एक प्राणी हैं। ठीक है, लेकिन हमारे साथ 20,000 लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, सबको संतुष्ट करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन आप पर्सनली यह मत पूछिए कि वहाँ हॉस्टल है या नहीं है। आप आए जात निवास के बारे में पूछ रहे थे, इस पर भी मैंने आपको बता दिया है कि आय जात निवास आपका लेटेस्ट होना चाहिए। लेटेस्ट नहीं है तो 2022 का भी आपका चल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन कोशिश ये करिएगा अगर आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है तो कोशिश यही करिएगा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स को नया बनवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि 200-300 के चक्कर में पता लगा एक्सपायर हो जाएगा तो सब कुछ मामला वहीं का वहीं दब जाएगा। इसलिए कतई ये गलत काम मत करिएगा। बाकी अदरवाइज़ आपकी इच्छाएँ आप नहीं बनवा पा रहे हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। हमें जितना नॉलेज है हम आपके
बीच में देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो समाप्त हुई। आपके पास तमाम कॉलेज से कॉल आ रहे हैं कि भैया आप दे दीजिए मुझे, हम आपका एडमिशन कर दें वहीं से। देखिए मैंने आपसे कहा है आप किसी को 1 रुपया मत दीजिए, बाकी अदरवाइज आपकी इच्छाएं, आप देते हैं या नहीं देते हैं उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं बार बार आपको यही गाइड कर रहा हूँ कि आप कहीं गलत कदम ना उठा लें। अभी किसी कॉलेज वालों को ले जाकर आप 10,000 रुपया दे देंगे और पता लगा आपका एडमिशन नहीं होगा तो वो चेहरा गिरा कर आएंगे, कहेंगे आपका एडमिशन नहीं हुआ, आप तुरंत कहेंगे कि सर पैसा हमारा रिफंड कर दीजिए। अब वो करते हैं भाई, कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, वो नहीं करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, मार तो करेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए मैं हर एक फैक्ट से आपको रूबरू करा रहा हूँ। मैंने यहाँ तक भी कहा है कि आप चॉइस फिलिंग में आप अपने स्तर से प्रयास करिएगा कि आप खुद चॉइस को लॉक करें। ठीक है, पता लगा 1 से 20,000 रैंक तक हो रहा है ना, और आपकी इच्छाएं हैं कि हम करेंगे तो सिर्फ डाइट से ही करेंगे, तो डाइट वाले अभी तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट लिए नहीं होंगे, अगर लिए होंगे तो वो सिर्फ प्राइवेट वाले ही लिए होंगे। ठीक है, और आप सोचे होंगे कि मुझे डाइट से करना है, तो आपको अगर प्राइवेट को डॉक्यूमेंट अपना दे दिए होंगे तो आप नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपना ही कॉलेज लॉक करेंगे और 1 के 2 कॉलेज अगर उनके पास होगा तो वही 2 कॉलेज में आपको सीमित कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने स्तर से चॉइस फिलिंग करते हैं, आप अपने माध्यम से करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को लॉक करेंगे। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कंपटीशन का लेवल, ठीक है, 2,33,350 सीटों पर प्रवेश हो रहा है, 2,40,000 की काउंसलिंग कराई जा रही है। तो ऐसे में कंपटीशन कहीं ना कहीं ज़्यादा है, तो आप खुद कोशिश करिएगा कि ये चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया हम खुद करें। ठीक है, बहरहाल सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं, वो तो बात का बात। ठीक है, यहाँ देखिए गेस मार्किंग वाले काउंसलिंग फीस जमा करें या नहीं, आप मत जमा करिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि अगर आपने गेस करके मार्किंग किया है तो बाबू प्लीज़ आप सभी पहले जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है वहाँ उस कॉलेज में संपर्क कर लीजिए। ठीक है, कि आप मेरा एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे, मैंने गेस करके मार्किंग किया है। अगर वो कहते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाइएगा, अगर वो कहते हैं कि नहीं आपका एडमिशन हो जाएगा तब तो आप करिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी तो आपका 700-800 रुपये नुकसान हुआ है ना। हालांकि मैंने आपसे कहा है रिजल्ट आ जाएगा तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में रिजल्ट आ भी गया होगा, लेकिन मैंने आपसे कहा था आवेदन की अंतिम तिथि के पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, पता लगा बाद में आया होगा और मेरिट भी आपकी अच्छी खासी होगी तो आप चाहत में लॉक कर देंगे और मामला अटक जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं हर वीडियो में इस बात पर गाइड कर रहा हूँ आपको कि प्लीज़ आप 5,000 रुपया जमा करने से पहले उस कॉलेज में आप संपर्क कर लीजिए, 2-4 कॉलेज पता कर लीजिए जहां आपका एडमिशन होगा। वैसे सबका नियम एक ही होगा, पीएनपी की तरफ से जो भी आदेश होगा वो उसका पालन करेंगे। अगर वो कहते हैं कि नहीं हम एडमिशन ले लेंगे तब तो आप कर लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप डायरेक्ट एडमिशन तक इंतजार करिएगा। ठीक है, इस चीज़ को मैं इसलिए कह रहा हूँ चूँकि 5,000 की बात है, पता लगा 5,000 रुपये आपका डोज, 5,000 क्या 10,000 की बात है। ठीक है, जैसे आपने 5,000 काउंसलिंग फीस जमा किया, फिर 5,000 रुपये आप कन्फर्मेशन करेंगे, पता लगा दोनों डूब जाएगा तो सब कुछ मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 10,000 से पहले सबमिट करने से पहले आप इस बात से अवगत हो जाइए। ठीक है, चलिए बिना आवेदन के एडमिशन कैसे लें, ये संभव नहीं है, बिना आवेदन के आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब की बार वैसे भी अभ्यर्थी ज़्यादा हैं तो ये कहाँ होगा। हाँ, ये हो सकता है कि माइनॉरिटी कॉलेज में आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन उसमें ध्यान आपको ये भी रखना है कि माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन करवाने से पहले इस बात का ध्यान आपको रखना है कि आपका भी रिजल्ट जो है 31 तारीख यानी 31 अगस्त से पहले आना चाहिए। ठीक है, पता लगा आपका रिजल्ट 1 तारीख को आया है, 2 तारीख को आया है, तो कतई आप माइनॉरिटी कॉलेज में भी मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी मामला अटक जाता है। ये एडमिशन तो आपका ले लेंगे, क्योंकि इन्हें पैसे की दरकार होती है, पैसे के लिए ये 50% सीटें मैनेजमेंट कोटे से ले रखे हैं, एडमिशन आपका ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इन्हें। ठीक है, लेकिन फाइनली जब आपका एडमिशन कैंसिल होगा तो यही कहेंगे कि पीएनपी ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, इसलिए कतई इस बात पर आप उनके ऊपर बिलीव मत करिएगा। अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो ठीक है, अगर किसी कॉलेज पर है तब भी ठीक है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जिसके बारे में मुझे पता है आप गलत कहीं ना कर दें, मैं हर एक चीज़ से आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूं, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। ठीक है, तो कतई आप एडमिशन मत लीजिएगा। अगर 31 तारीख से पहले आपका रिजल्ट आ गया है तो आप एडमिशन ले लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें आप समझ गए। यहाँ हम बात करते हैं जिनकी रैंक 2,40,000 के ऊपर है वे क्या करें। कुछ लोगों के अंदर ये छटपटाहट है कि भैया मेरी रैंक जो है 2,40,000 से ऊपर है, 2,42,000 है, 2,45,000 है, तो मेरे साथ क्या होगा। आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ कुछ नहीं होगा।
ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे कि हम अब यहीं से फीस जमा कर दें, आपका फीस सबमिटे नहीं होगा। जैसे अगर 2,40,000 के ऊपर होगा तो आप नहीं जमा कर पाएंगे, है ना। क्यों नहीं जमा कर पाएंगे? क्योंकि एक शेड्यूल बना है यार, आप ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती जाकर फीस ऑफलाइन जमा हो रही है आप जमा करके चले आइए, जी नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भैया पहले हम फीस जमा कर दें, जैसे 20,000 वाले में हैं, ठीक है। वो लोग कह रहे थे कि अगर हम 15 तारीख को फीस जमा कर देते हैं क्या हमें डाइट मिल जाएगा? अरे फीस जमा करने से आपको डाइट थोड़ी मिलेगा, ठीक है। मिलेगा तो आपके मेरिट के आधार पर ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप पहलेवें दिन सो के उठे नहीं, पहले आप जो है साइबर कैब पर गए कि भैया हमारी फ़ीस जमा कर दीजिए हमें डाइट मिल जाएगा, ये नहीं होता, ठीक है। डाइट आपको मिलेगा आपकी मेरिट के आधार पर, है ना। मेरिट आपकी अच्छी है तभी तो आप 20,000 में आए हैं। आप डाइट को लॉक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा डाइट को, अगर आपको डाइट से ही करना है तो आप लॉक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बट यहाँ मैं कह रहा था जिनकी रैंक 2,40,000 से ऊपर है उनको परेशान नहीं होना है, ठीक है। उनका भी एडमिशन होगा लेकिन सबका नहीं हो पाएगा। मैंने आपको पहले जब कट ऑफ का वीडियो हम दे रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको बताया था जिनकी रैंक जिनकी मेरिट 180 है, 190 है, 195 है, उनके लिए थोड़ा सा संशय के बादल जरूर हैं। जो लोग कट ऑफ का विरोध कर रहे थे अब वो नहीं आ रहे हैं, है ना। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि कट ऑफ हमारी हाई चली गई है, ठीक है। यार इतना नॉलेज तो हो ही चुका है, अगर आपके इस क्षेत्र में घुसे हैं तो इतना नॉलेज है कि आपकी बार कितने मेरिट जा सकते हैं, चूँकि कैंडिडेट को देखकर हर कोई अनुमान लगा सकता है, ठीक है। तो महज हम भी एक अनुमान ही लगा रहे थे, लेकिन अनुमान ऐसा लगाना चाहिए कि ताकि आपका अनुमान फैक्ट निकल जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हवाई कर दें, 350 मेरिट चली जाएगी, यार ये काम नहीं है, ठीक है। बिल्कुल मैंने आपको फैक्ट बताया है, 240 250 बताया है। आप देखिएगा जब अच्छे डाइट आपके बीच में लॉक होंगे तो वहाँ पर मेरिट भी दी रहेगी कितने कौन से बच्चे को कितने मेरिट पर हमने इसमें सिलेक्शन लिया है, ठीक है। तो वो चीज़ें दिया रहता है, आप खुद देखिएगा, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। मैंने कहा आप परेशान नहीं होंगे अगर आपकी इससे ऊपर मेरिट है। यहाँ फर्स्ट फेज़ में कितनी सीटें बच सकती हैं? मैंने आपसे कहा है कम से कम 50,000 सीटें जो है फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग से बच जाएंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 2,40,000 अगर कहा गया है तो 2,40,000 काउंसलिंग करवा लेंगे, ठीक है। कुछ लोग कम से कम इस 2,40,000 में, है ना, मैं मानकर चलता हूं कि 15,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कुछ लोग करते भी हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग करते भी हैं तो कुछ लोगों को डाइट का चक्कर होगा, अगर मुझे डाइट मिलेगा तो करेंगे अन्यथा की स्थिति में नहीं करेंगे, तो यहाँ से कुछ सीटें ड्रॉप हो जाएंगी, ठीक है। और कुछ लोगों को अगर प्राइवेट मिल गया, जैसे वो खुदा न खास्ता प्राइवेट लॉक कर दिया और उन्हें मिल भी गया है तो भी वो छोड़ देंगे। तो ऐसे तमाम सीटें, ये पूरे चांसेस हैं कि कम से कम 50,000 सीटें आपकी खाली रहेंगी। तो यहाँ जिनकी रैंक इसके ऊपर है तो आप इस 50,000 वाले में तत्काल शिफ्ट हो जाएंगे। जिनकी रैंक 3 लाख के नीचे होगी उनको कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। मिल सकता है 3 लाख के ऊपर वालों को, ऐसा नहीं है, लेकिन सीटें पहले फर्स्ट और सेकंड फेज़ जो है फर्स्ट फेज़ में अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बचती हैं तो अब देखना यह है कि फर्स्ट फेज़ में कितनी सीटें बचती हैं, कितनी बुक होती हैं, इस बात पर निर्भर करता है, ठीक है। अब इससे कोई भविष्यवाणी करना बिल्कुल गलत है, बट मैंने आपको बताया है कि कम से कम 50,000 सीटें आपकी बचेंगी, ठीक है। चलिए, यहाँ चॉइस फिलिंग से पहले आपको समझना ये है डाइट और प्राइवेट में अंतर। आप कह रहे थे कि क्या हो सकता है, आपको मैं इस चीज़ से अवगत कराऊंगा कि जैसे मैं मानकर चलता हूँ, हालांकि इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, आप यहाँ प्रयागराज के रहने वाले हैं, है ना। आपका जो ज़िला है, सॉरी आपका जो गांव घर है, जो भी है ज़िला, आप प्रयागराज के रहने वाले हैं, लेकिन आपने डाइट लॉक किया आजमगढ़ का, ठीक है। तो ज़रा सा विचार करें, और यही एक प्राइवेट कॉलेज आपके प्रयागराज में, आप यहाँ जाएंगे, आप यहाँ रूम लेंगे, रूम आपका 2500 रुपये में कम से कम मानकर चलता हूँ, और आपका खर्चा कम से कम 4,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो आप जोड़ लीजिए 4 2 6 6,500 रुपये आपका खर्चा हो जाएगा। आप 24 महीने का जोड़ लीजिए, 6,500 के हिसाब से कितना रुपया हो जाता है, ठीक है। अब आप खुद इतने में दिमाग लगाइएगा। और यहाँ डाइट की फ़ीस जो है वो 10,200 रुपये होती है, और इनकी फ़ीस जो है 41,000 रुपया होती है। यहाँ आपका 10,200 2 बार जमा होता है, यहाँ भी 2,000, यानी 82,000 रुपया यहाँ, और जो है 20,400 रुपया जो है
डाइट में जमा होता है। तो कहीं ना कहीं जो अब आप यहाँ जाकर रूम वगैरह ले रहे हैं और प्राइवेट से आप मिलान कर लीजिए, आपका 82,000 में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ रूम लेंगे क्या आप 6,500 में कंप्लीट कर लेंगे? आना जाना भाड़ा किराया सब कुछ लग जाएगा। तो ऐसे में आप बिल्कुल जो है प्राइवेट से भी ज़्यादा रुपया खर्च करके चले आएंगे डाइट में, ठीक है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि मेरे लिए बेहतर क्या है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ आप अपने सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ जो लोग कह रहे थे कि 1 से 20,000 वालों को कितने तक डाइट मिल सकता है, अगर ये इस चीज़ को समझ ले रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया, अगर ये इस चीज़ को समझ ले रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि मुझे 80 किलोमीटर मिल जाएगा तो मैं चला जाऊँगा, वो नहीं जाएंगे, है ना। क्योंकि भाई आपको पैसा बचाना है, डिग्री जो सबकी एक ही होती, चाहे आप डाइट से कह रहे चाहे प्राइवेट से कह रहे हैं, ठीक है, किसी का अलग नहीं होता। इसलिए आप खुद समझदार हैं, आप समझने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है। ये चीज़ें चॉइस फिलिंग से पहले मैंने आपको बता दिया है, आप खुद देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ आप समझ के डाइट और प्राइवेट में अंतर, ठीक है। दोनों जगहों पर आपको ये प्रशिक्षण कोर्स है। अच्छा, आप कह रहे थे भैया क्लास कहाँ नहीं लेना पड़ेगा, मैं क्लास के बारे में, ये सार्वजनिक मंच है, आपको नहीं बता सकता। ये प्रशिक्षण कोर्स है, ठीक है, डिप्लोमा कोर्स है, आपको हर संभव यहाँ पर क्लास अटेंड करना पड़ेगा। ये कॉलेज की नैतिक जिम्मेदारी होती है। अब वो बात की बात है कि कोई कॉलेज वाला आपको नहीं बुला रहा है, वो उसके ऊपर निर्भर है, वो उसका अपना मैटर होता है। लेकिन जो फैक्ट है, जो PNP हमारी कहती है कि आपको हर संभव विद्यालय जाना है और 75% अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, ठीक है। कुछ जगहों पर बायोमेट्रिक हो गया है, उनके तो हड्डियां कांप रही हैं कि अब हम कैसे क्या करेंगे। क्योंकि होता क्या था, जब बच्चे नहीं जाते थे ना, तो वहाँ पर वो 100 रुपये पेनाल्टी लगा देते थे। पता लगा कोई बच्चा महीने में 5 दिन नहीं गया तो उनका 500 रुपया तैयार हो जाता था, ठीक है। ये चीज़ें बोली जा सकती हैं, मैंने आपको बताया भी है, लेकिन आप खुद समझदार हैं। मैंने आपसे कहा अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे बाबू, ठीक है। क्योंकि DLED आपके लिए, आप सोच रहे हैं हमने ग्रेजुएशन करके आया है, ढेर का नंबर लेके आए हैं, यहाँ भी राम कथा लिखेंगे पास हो जाएंगे, नो। आपको बिल्कुल फैक्ट चीज़ें लिखना है। आप अगर यहाँ गलत लिखेंगे तो आप चुटकी बजाकर फेल हो जाएंगे। कैसे होंगे मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मैं इतना दावा जरूर करता हूँ कि अगर इस चैनल पर आप लगातार अपनी पढ़ाई करते रहे तो कोई माई का लाल नहीं आपको फेल करके दिखा देगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है। बहरहाल चलिए, B.Ed BTC विवाद को लेकर एक अपडेट्स आई है। आपको पता है मैंने अभी एक वीडियो प्रोवाइड किया आपके बीच में, उसमें मैंने आपको बताया रिव्यू पिटीशन की याचिका B.Ed अभ्यर्थियों की तरफ से जारी कर दी गई, यानी पुनर्विचार, ठीक है। आपके इस B.Ed BTC मामले पर फिर से एक कमेटी बैठेगी, जो जजों की कमेटी जो फाइनल फैसला सुनाए थे, ठीक है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी जो है इन्हीं के चैम्बर में एक जो है फिर से यह मामला गया हुआ है। इस पर फिर से जो है एक बार फिर से विचार किया जाएगा। फिलहाल के लिए अभी तो मामला गया हुआ है, लेकिन एक चीज़ होता है, रिव्यू पिटीशन एक नियम है कि 1 महीने के अंदर दाखिल होना चाहिए। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 11 अगस्त को फैसला आया था, ठीक है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, किया जा सकता है 1 महीने बाद भी, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें कारण बताना होता है कि आखिर मैंने 1 महीने से ज़्यादा का समय क्यों लिया, ठीक है। लोग परेशानियां दिखा देते हैं, पैसे की समस्या थी, स्वास्थ्य नहीं सही चल रहा था, ऐसे से तमाम कारण आपके बीच में हो सकते हैं। अगर आप जो है जिन्होंने भी किया है वो कहीं ना कहीं अच्छा किए हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कुछ लोग इस चीज़ को देख कर भी भ्रमित हो गए हैं कि अब मैं क्या करूँ, जो है B.Ed कर लेते हैं, ऐसा है वैसा है। अगर आप D.Ed करने जा रहे हैं तो D.Ed करिए। B.Ed अगर बाहर हो चुका है तो वो बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।